नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू हॉरर स्टोरी में। तो आज की जो स्टोरी होने जा रही है वो बेहद ही डरावनी और बहुत ज़्यादा खौफनाक है। आज की स्टोरी एक काले डाइन की है। काले डाइन क्या होती है? तो सबसे पहले यह बताएंगे कि काले डाइन होती क्या है। डायन एक ऐसी औरत होती है जो रात के अंधेरे में जादू टोना करती है और अमावस्या की रात को एक बच्चे की बलि देती है, जिससे कि उसे काली शक्तियाँ मिल जाए और काली शक्तियों के द्वारा वो पूरी दुनिया पर राज करे। तो डायन एक बहुत बुरी औरत होती है जो जादू टोना करके किसी को भी अपने वश में कर सकती है और मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक औरत रहती थी जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। और जो वो औरत थी वो उस गांव के मुखिया की पत्नी थी। तो गांव के सभी जो आसपास के लोग होते थे वो उस मुखिया की बीवी के बारे में बहुत ही बुरा भला बोलते थे। वो कहते थे कि इसकी तो कोई भी संतान नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है, और उसे सभी लोग बांझ बोलते थे और बोलते थे कि अगर इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन खराब जाएगा। जैसे तैसे लोग उसके बारे में बातें करते थे। एक दिन उसी गांव में एक भिक्षा मांगते हुए एक बाबा आता है और भिक्षा मांगते मांगते वो उस मुखिया के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जब वो दरवाजे को खटखटाता है तो उधर से मुखिया की बीवी आती है और दरवाजा खोल कर जाती है। तो उस बाबा से बात करने लगती है। उन दोनों के बीच बात होती है और वो बाबा बोलता है कि जो मुखिया की बीवी होती है उससे बोलता है कि तुम अपना हाथ दिखाओ। तो वो औरत उस बाबा को हाथ दिखाने लगती है और बाबा बोलता है कि तुम्हें तो कोई भी संतान नहीं है, तुम्हारा कोई भी बेटा नहीं है। तो वो औरत बोलती है कि आपको ये बात कैसे पता चली कि मेरा कोई भी बेटा नहीं है? तो वो बोला कि मुझे हाथ की लकीरों से पता चल जाता है। मुझे पता चल जाता है कि लोगों का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो इस पर ही वो औरत बोलती है कि बाबा, आप मुझे बताएंगे कि मेरी औलाद कब होगी? तो बाबा बोलता है कि मैं तुझे एक उपाय बताऊंगा, अगर तू वो करेगी तब तुझे औलाद नसीब होगी। तो वो बोलती है कि बाबा, आप जैसा बताओगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, पर मुझे औलाद होनी चाहिए। तो वो बाबा उसे एक उपाय बताता है। वो कहता है कि तुझे एक बच्चे की बलि देनी होगी, पर एक शर्त है कि वो बच्चा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हो, और तुझे उस बच्चे को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर उसकी बलि देनी होगी। और वो बाबा बोलता है कि उसके खून से तुझे बाल धोना होगा और ये मंत्र बोलना होगा जो मैं तुझे बता रहा हूँ। वो बोलता है कि तुझे ऐसे बोलना होगा कि ए प्यासी आत्माओं, आओ और मेरी ये बलि स्वीकार करो। ये बातें उस बाबा की मुखिया की पत्नी खड़ी होकर सुनती है और वो बोलती है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो वो बाबा बोलता है कि तुझे ये सारी जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ तुझे अमावस्या की रात को करना है। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो बाबा उसे एक और बात बताते हैं कि तू एक लोटे में कुएं का पानी ले जाइयो और वहां पर उस बच्चे के शरीर से 2 बूंद खून लेकर उस पानी में मिलाकर पी लियो, और उस बच्चे के जो बाल हैं उस बाल को अपनी साड़ी के गांठ में बांध लेना। इतना सब बोलकर वो बाबा वहां से चला जाता है। और एक दिन क्या होता है कि जो मुखिया की बीवी होती है वो अपनी देवरानी के बेटे को उस पीपल के पेड़ के नीचे ले जाती है और वहां पर उसकी बलि चढ़ा देती है। और जैसा कि उस बाबा ने उसे बताया था बिल्कुल वो वैसा ही करती है। वो उसके
खून को पानी में मिलाकर पी जाती है और उसकी कुछ बाल को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेती है। ऐसा सब कुछ करने के बाद वो जब घर आती है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखती कि क्या हो रहा क्या नहीं। वो पीछे बिल्कुल भी नहीं देखती है और सीधा ही वो सब कुछ कर कर घर की तरफ निकल पड़ती है और आकर आराम से सो जाती है। अगले दिन उस गांव में यह खबर फैल जाती है कि एक लड़के की मौत हो गई है और उसकी मौत, उसका जो सिर था वो उसके धड़ से अलग था। ये देखकर गांव के सभी लोग डर जाते हैं और आकर सबसे पहले गांव के मुखिया को बताते हैं। और जब गांव का मुखिया अपने भाई के पास जाता है और ये सारी बात बताता है तो उसके भाई को यकीन नहीं आता कि ये सब सच था। और वो जब जाकर देखता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा था, जो मुखिया का भाई था उसका बेटा था। ये देखकर दोनों के दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। ये मतलब अजीब तरह से उसका धड़ काटा गया था उसके शरीर से। और उन भीड़ में एक आदमी था। उस आदमी ने आकर उसके सिर को और धड़ को जोड़ा और गांव के सभी लोगों ने कहा कि उसे नदी में बहा देते हैं। तो गांव के सभी लोगों ने ऐसे ही किया। वो उस लड़के को ले जाते हैं और नदी में बहा देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद मुखिया घर जाता है और घर जाकर वो क्या देखता है कि उसकी बीवी पकवान बना रही थी। और मुखिया आकर अपनी बीवी को बोलता है कि यहाँ पर मेरे भाई के बेटे की मौत हो गई है और तू पकवान बनाकर खा रही है। तो मुखिया की बीवी बोलती है कि बेटा उनका था और उनका बेटा मरा है, हमारा नहीं। तो इस पर ही मुखिया को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि बेटा चाहे किसी का हो लेकिन मरा तो है। तो वो औरत मुखिया की तरफ घूर कर देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुखिया को उसी वक्त मार देगी। और मुखिया को अपनी बीवी की सारी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो कमरे में जाता है और कमरे में जाकर तलवार ढूंढने लगता है। तलवार जब वो उस कमरे में ढूंढता है और अपनी बीवी के बेड के पास जाता है तो क्या देखता है कि वहां पर कुछ कपड़े रखे हुए थे, बिखरे हुए कुछ कपड़े और कुछ बाल थे और उन कपड़ों में खून लगे हुए थे। ये देखकर मुखिया चौंक जाता है और ये उसे यकीन नहीं आता कि उसकी बीवी ये सब क्या कर रही है। और उसे समझ आ जाता है कि उसने ही उसके भाई के बेटों को मारा है। और उस वक्त वो सोचता है कि इसे अभी मारना सही नहीं होगा, नहीं तो सभी लोग मुझे ही गलत बोलेंगे। और ऐसे कहकर वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं और उसे कुछ नहीं करता। और कुछ समय बाद गांव में बहुत ही अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। और ये घटनाएं बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस लड़के के साथ हुई थी, पर इस बार जानवरों को मारा जाता था। कहीं कुत्तों को तो कहीं बकरियों को कहीं भैंसों को, सभी को मारकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। एक दिन मुखिया अपने गेट के दरवाजे पर सोया हुआ था तो उसे एक आवाज आती है। वो देखता है कि उसका दरवाजा खुल गया है। उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकल कर जा रही है और उसे समझ आ जाता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी ही है। और अचानक ही एक गाय के बछड़े की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर वो मुखिया उस गाय के बछड़े के पास जाता है और वो क्या देखता है कि उस गाय के बछड़े का सिर धड़ से अलग था। उसका सर कहीं और धड़ कहीं और था। और अचानक वो देखता है कि जो गाय के बछड़े का सिर था वो एक औरत आकर उठाती है और उठाकर उसे पीपल के पेड़ के पास ले जाती है। और वहां पर जाकर वो औरत उसी मंत्र को दोबारा से दोहराती है कि
ए प्यासी आत्माओं, मेरी इस बलि को स्वीकार करो। इतने में ही उस औरत के सामने 4 आत्माएं प्रकट हो जाती हैं और ये सब मुखिया एक पेड़ के पीछे छिप कर देख रहा था। वो देखता है कि वो चारों जो आत्माएं थी वो एक प्रेत थी। वो धीरे धीरे अपने शरीर को बदल रही थी और देखते ही देखते उन चारों आत्माओं का शरीर बहुत ही भयानक प्रेत आत्मा में बदल गया था। जो उनके बाल थे वो काफी बड़े बड़े थे, आंख बिल्कुल लाल और उनके नाखून बिल्कुल ही सफेद थे। मुखिया डर जाता है और मुखिया बोलता है कि मैंने जिंदगी में आज पहली बार इतना भयानक मंजर देखा है। इससे पहले मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो इतना डरा हुआ होता है कि वो उसी पेड़ के पीछे छिपकर यह सब कुछ देखता रहता है। वो देखता है कि उसकी बीवी और वो जो 4 आत्माएं थी वे आपस में उस गाय के बछड़े का जो सर लेकर आई थी वो नोच नोच कर खा रही थी और उसकी पत्नी भी खा रही थी। ये देखकर मुखिया बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बीवी एक डायन है, पर उसकी आंखों के सामने था तो उसे यकीन हो जाता है कि मानो या ना मानो उसकी बीवी एक डायन है। और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो रात के अंधेरे में ही जाएगा और गांव के सभी लोगों को बताएगा कि उसकी बीवी एक डायन है। और वो ऐसा ही करता है। वो उस रात के अंधेरे में गांव में जाता है। गांव में जाने के बाद गांव के सभी लोगों के पास जाता है और धीरे धीरे उन सभी को उठाता है और गांव वालों को इकट्ठा करके उसी पीपल के पास आता है जिस पीपल के नीचे वो औरत बैठकर ये सब कर रही थी। जब गांव के सभी लोग आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि मुखिया की पत्नी थी। और गांव के सभी लोग उस पर वार करना चाहते थे, लेकिन जो कि वो मुखिया की पत्नी थी तो सभी के सभी लोग रुक जाते हैं। और मुखिया बोलता है कि तुम सभी रुको मत, इसे मारो और इस गांव से बाहर निकालो। ये मेरी अब कोई बीवी नहीं है बल्कि एक डायन बन चुकी है। तो गांव के जो सभी लोग होते हैं उसे मारने लगते हैं। वो औरत जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाकर एक कुएं के अंदर कूद जाती है। जब वो उस कुएं के अंदर कूदती है तो उसका जो साड़ी था, आधा साड़ी आधा साड़ी उस कुएं के बाहर ही लटक जाता है और उसका पूरा शरीर उस कुएं में होता है। और वो उन गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मुझे बचा लो, बचाओ मुझे। पर गांव के सभी लोग बोलते हैं कि इस डायन को हम नहीं बचाएंगे और इसे मरने दो। वह उन गांव वालों को चिल्लाती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है कि मुझे बचा लो और मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो डायन जो औरत थी ऐसे सभी को बोल रही थी, लेकिन गांव के सभी लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तब वो डायन मरते मरते आखिरी बार बोलती है कि तुमने मुझे पानी के लिए तरसाया है, इसी तरह तुम भी पानी के लिए तरसोगे और एक दिन इस गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। इतना बोलकर गांव के सभी लोग ये बातें सुनकर वहां से चले जाते हैं और उस औरत की कोई भी मदद नहीं करता है। 2 दिन तो उस औरत की लाश वहीं लटकती रही, लेकिन तीसरे दिन अमावस्या की रात थी और तीसरे दिन ही उस औरत की बॉडी नहीं मिल रही थी। यानी अगर वो मरी होगी तो उसकी लाश उसी कुएं के अंदर होनी थी। और गांव के लोग देखते हैं कि उस कुएं में पानी भी नहीं था और उसकी लाश भी उस कुएं के अंदर नहीं थी। सभी लोगों को ये हैरानी होती है कि वो औरत अगर मरी है तो इसमें उसकी लाश क्यों नहीं है। और सभी लोगों को रात के वक्त उस औरत के चिल्लाने की आवाजें सभी को सुनाई देती थी और रात के समय ही कुछ मंत्रों की आवाजें भी सभी लोगों को सुनाई देती थी। ऐसा करते करते काफी समय हो जाता है और
गांव के सभी लोग इस बात को भूल जाते हैं। लेकिन फिर से कुछ समय बाद उस कुएं में से उस औरत की आवाज आने लगती है और वो डरावनी आवाज में बोलती है कि जैसे तुमने मुझे पानी के लिए तड़पाया है वैसे ही मैं तुम सभी को तड़पा दूंगी और इस गांव में सभी को मार दूंगी। तो गांव के लोग बोलते हैं कि इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। अगर इसकी आत्मा को शांति दिलाना है तो सबसे पहले हमें इसकी लाश को ढूंढना होगा, तभी जाकर इसकी आत्मा को कहीं शांति मिलेगी। तो दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उस डाइन के साथ क्या होता है। गांव के सभी लोग उस डाइन की लाश को ढूंढ पाते हैं या नहीं। अगर उस डाइन की लाश मिल भी जाती है तो गांव के लोग उस लाश का क्या करते हैं। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी थी अभी के लिए इतनी ही थी और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।